नमस्कार दोस्तों। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाले हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, पीएम विश्वकर्मा में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पीएम विश्वकर्मा में किन किन कैंडिडेटों का लाभ मिल सकता है, पीएम विश्वकर्मा में कौन कौन से जो कामगार हैं उनके लिए लाभ मिल सकता है। तो शुरू करते हैं। पीएम विश्वकर्मा एक ऐसी स्कीम है जिसमें जो भी आप परंपरागत कार्य कर रहे हैं उन लाभार्थियों के लिए लाभ मिलने वाला है। परंपरागत कार्य कोई भी ऐसा कार्य जो आप पिछले कई साल से करते आ रहे हैं, जैसे सिलाई का काम है, कोई नाई का काम कर रहा है, कोई नाप बनाने का काम कर रहा है, कोई मोबाइल बनाने का काम कर रहा है, चाहे कोई माला बनाने का काम कर रहा है, चाहे कोई मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो बनाने का काम कर रहा है। मतलब कोई भी ऐसा उद्यमी जो परंपरागत कार्य पिछले कई वर्षों से करता आ रहा है, तो उन कैंडिडेटों का इसमें ऑनलाइन हो सकता है। चाहे वो राजमिस्त्री हो, कोई भी ऐसा वर्कर्स है जो पिछले कई साल से ऐसा काम कर रहा है, तो परंपरागत कार्य वाले इसमें कर सकते हैं। ज़्यादातर मान्यताएं अभी जो फिलहाल ग्रामीण एरिया से देखी जाती है, वहाँ पर सिलाई मशीन को ले जाकर कुछ डाउट्स हैं। कहते हैं कि सिलाई मशीन में ऑनलाइन करानी है, सिलाई मशीन मिलेगी। सिलाई मशीन की पूरी प्रक्रिया क्या है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी है, और इसमें इसके साथ साथ भी जो हमने बताई, इसके अलावा भी और कौन सी इसमें ट्रेड शामिल की गई है। जब आप अप्लाई करेंगे तो इसमें एक बार आपने देख लिया, अपने हिसाब से जो भी आप ट्रेड है उस ट्रेड के लिए आप चुनेंगे। तो इसके लिए पूरी प्रक्रिया आप खुद से भी कर सकते हैं, बशर्ते आपके मोबाइल में जो आधार में है, आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। मोबाइल नंबर के साथ साथ आपका जो ग्रामीण बैंक है, कुछ ग्रामीण बैंक इसमें नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए भी आप खाता किसी ऐसी बैंक में खुलवाएं जहां पे IFSC कोड फेच कर ले। कुछ बैंकों का IFSC कोड फेच नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में अपनी बैंक का एक बार चेक करवाइएगा कि आपकी जो बैंक है वो वही नहीं है। तो आप दो ही तरीका है, एक तो आपका बैंक का इशू, दूसरा है अपने आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लगवाना। आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लगा होगा तभी उसी मोबाइल पर OTP जाएगी, और ये पूरी प्रक्रिया आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी CSC सेंटर पर जाके आप कर सकते हैं। विश्वकर्मा योजना के तहत जो लाभ मिलने वाला है उसके लिए आप किस तरह से ऑनलाइन कराएंगे, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि आपके जो परिवार में है कोई भी ऐसा उद्यम नहीं कर रहे हैं पहले से, या उन्होंने कोई लाभ लिया है किसी लोन के जरिए, तो इसके लिए एक टर्म कंडीशन का एग्रीमेंट को फॉर्म है जो आपसे मांग रहा है। यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा वही मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, और अपना आधार नंबर भी नीचे वाले कॉलम में आप फिल करेंगे, और देन उसके बाद आप जो कैप्चा आ रहा है उसे फिल करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल है उस पर OTP जाएगा। OTP फिल करने के बाद आपका जो बायोमेट्रिक होगा आपके सिस्टम में, जो भी अवेलेबल बायोमेट्रिक होगा, जो भी पहले से रेडी होगा, उसमें आप यहाँ से वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी बायोमेट्रिक होगा उस बायोमेट्रिक की लाइट जलेगी, और देन उसके बाद आप इस पर फिंगर लगा सकते हैं। और फिंगर लगाने के बाद आपका जो फॉर्म है वो खुलेगा। यहाँ पे आपकी कुछ डिटेल आधार कार्ड से जो डिटेल फेच हुई है वो डिटेल आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पे दिखाएगा, नाम और डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम या आपका जो भी रिलेटिव है उसका नाम, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस और आपकी जो कैटेगरीज है, आप किस कैटेगरी से आते हैं वहाँ पर। यदि आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे, दिव्यांग नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। यदि आप पहले से अपना जो कार्य कर रहे हैं अभी और अपने स्टेट में ही कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे इस करेंगे। और दूसरा कॉलम है आर यू डू यू बिजनेस सेम डिस्ट्रिक्ट, आप अपने सेम डिस्ट्रिक्ट में ही काम कर रहे हैं, अदर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप अपना यस करेंगे। पैन नंबर ऑप्शनल है, पैन नंबर के लिए कोई ज़रूरी इशू नहीं है। फैमिली ID है तो फैमिली ID का नंबर डालकर यहाँ पे फेच कर सकते हैं। यदि आपकी फैमिली ID नहीं है तो फैमिली ID के लिए आप यहाँ से ऑटोमेटिक भी आपका डाटा फेच होगा। यदि आपका राशन कार्ड होगा तो यहाँ से डाटा फेच हो जाएगा।
आपका राशन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे ऐड मेंबर से आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पे फैमिली आईडी कंपलसरी है, तो फैमिली आईडी के लिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं या फिर राशन कार्ड अपना बनवा सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपकी कुछ डिटेल आधार से फैच हुई है, यहाँ पे आपको शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे सेम एज आधार एड्रेस, यानी आधार एड्रेस के आपके ही पूरा करंट एड्रेस पे ही रह रहे हैं। डू यू कैम अंडर ग्राम पंचायत, अपने गांव में ही काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे। ब्लॉक, जो भी आपका ब्लॉक लगता होगा, जो भी ब्लॉक खंड लगता होगा वहाँ पे क्लिक करेंगे। जो भी आपकी ग्राम पंचायत के तहत आपका विलेज आता है उस ग्राम पंचायत को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के बाद ये जो आपका जो कॉलम अभी आपको शो हो रहे हैं, यहाँ पे जो भी आपकी ट्रेड है, जो भी आप परंपरागत कार्य कर रहे हैं उस कार्य के अनुसार यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारी इसमें ट्रेड दी गई है। सब कैटेगरी यदि आपकी ट्रेड की है तो यहाँ पे सब कैटेगरी चुनेंगे। और यहाँ पे आई डिक्लेरेशन माई पर्पज, जो भी आपका डिक्लेरेशंस यहाँ पे आई एग्री करेंगे। और आई एग्री करने के बाद जो भी आपने किसी गुरु के या किसी भी से भी सीखा है उसके लिए आई एग्री यहाँ से करेंगे। और आई एग्री के लिए यहाँ से बिजनेस सेम एड्रेस, यानी आप बिजनेस भी सेम एड्रेस पर करना चाहते हैं या फिर आप अदर पे करना चाहते हैं तो अदर पर क्लिक करने के बाद आप अदर पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद जो भी अदर में आपकी डिटेल है उस डिटेल को फिल करेंगे। जो भी आपकी डिटेल भर दी होगी उसके बाद यहाँ पे बैंकिंग डिटेल मांगेगा। बैंकिंग डिटेल में आपकी जो भी बैंक है उस बैंक का नाम फिल करने के बाद IFSC कोड डालेंगे। कुछ बैंकों का IFSC कोड नहीं भी आ रहा है तो उसके लिए आप बैंक चेंज कर लीजिए। और यहाँ पे पूरा डिटेल भरने के बाद, खाता नंबर डालने के बाद जो भी आप कार्य कर रहे हैं, कार्य करने के लिए आपको कुछ लोन की सपोर्ट है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद जितना भी आपको लोन की आवश्यकता है, फिलहाल तो इसमें 50,000 मिनिमम है और मैक्सिमम 1 लाख है। तो जो भी अपने हिसाब से जितना भी लोन आपको बिजनेस के जो अपना कार्य है उसके लिए जितना भी लोन चाहिए उस लोन के लिए यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे अपने हिसाब से फिल करिएगा। फिल करने के बाद यहाँ से अगला सेव एज सेविंग, यानी आपका जो भी खाता लगा हुआ है उसी खाते में ये अमाउंट चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे चेक में करेंगे। और नीचे लोन पर्पज है। लोन पर्पज में आपको लोन के लिए किस किस पर्पज से लोन चाहिए। परचेज ऑफ इक्विपमेंट, यानी कुछ सामान खरीदने के लिए। वर्किंग कैपिटल, यानी अपने कार्यों को बढ़ाने के लिए चाहिए। बिजनेस एक्सपेक्टेशंस के लिए कुछ चाहिए तो इस तरह से यहाँ पे चेक में कर सकते हैं। एग्जिटिंग लोन, यदि आपका कोई भी लोन पहले से चल रहा है उस लोन की यहाँ से डिटेल दे सकते हैं। नहीं चल रहा है तो ये ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ सकते हैं। और दूसरे जो भी आपका आ रहा है उस पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप फ़ोन पे कोई UPI वगैरह चलाते हैं तो यहाँ पर फ़ोन पे UPI की डिटेल दे सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। UPI ID यदि आप नहीं चलाते हैं तो नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पर UPI ID फिल करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है सेव का, यहाँ पे सेव क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद स्किल ट्रेनिंग टूल किट का जो ऑप्शन है वो खुलेगा। टूल किट के लिए आपको यहाँ पर जो भी टूल किट के इक्विपमेंट बताए जा रहे हैं उसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग 2 सेशंस में होगी, 5 डे ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। और इसके लिए टूल किट के लिए भी आपके लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे। मार्केटिंग सपोर्ट आपको चाहिए तो मार्केटिंग सपोर्ट के लिए किस किस तरह से आपको चाहिए उस तरफ से आपको उन्हीं पर चेक मार्क करना है। मार्केट सपोर्ट नहीं चाहिए तो यहाँ पे सेव करेंगे और सेव करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। पूरा जो फॉर्म भर जाएगा उसके बाद सेव पर क्लिक करने के बाद आपके लिए आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है सबमिटेड हो जाएगा। सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर शो होगा। एप्लीकेशन नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर डन करना है और डन करने के बाद
आपके लिए जो भी नीचा स्टेप आ रहा है, PDF जो आ रही है उस PDF को कहीं पर आप सेव कर लेना है। प्रिंट करना चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट कर इसे जब भी आपको ट्रेनिंग सेशन में बुलाया जाएगा उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये पूरी जानकारी रही। वीडियो पर देखने के लिए बहुत बहुत